राजधानी पटना में जल जमाव की समस्या को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। पटना के संप हाउस लगातार चल रहे हैं और पानी को निकाला जा रहा है। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम संप हाउस पर पहुंची तो एक ही मोटर चलता दिखा, जिस पर कर्मचारियों का कहना है कि मोटर को सुरक्षित रखने के लिए एक ही पाइप से पानी निकालने की कोशिश हो रही है। देखते हैं संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार की रात 3 घंटे की बारिश के बाद राजधानी पटना में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जल जमाव की जो तस्वीरें उभर कर सामने आई, उसके बाद एक बार फिर से नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की कलई खुलती नजर आ रही थी। वाकई में जो तस्वीरें थी वो चौंका रही थी। डिप्टी सीएम हो या पूर्व मंत्री हो, वीआईपी इलाके हो, हर जगह आम इलाके हो, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। और वाकई में जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार जो दावे किए जाते हैं उन दावों की हकीकत इतनी विपरीत क्यों सामने आ जाती है। फिलहाल हम इस वक्त ड्रेनेज पंपिंग प्लांट पहाड़ी पर है और देखिए यहाँ पर जो लगातार शहर का पानी है वो निकाला जा रहा है। हालांकि अभी कई यूनिट जो है, जिससे जो पाइप बड़े बड़े लगे हुए हैं उसको बंद रखा गया है और एक पाइप जो है वहां से जरूर पानी निकल कर सामने आ रहा है। हम लोग मोटर के बचाव करते हैं, हम लोग इससे रहते ही हैं। इस जगह पर खराब होता है जल तो 15 दिन मोटर में बनावे में लगता है। ये बनावे में 15 दिन लगता है हमको मोटर बनावे में। इसीलिए हम लोग सेपरेट से रहते हैं कि हम लोग खराब न है। इसीलिए बोलता है गवर्नमेंट सरकार की कि क्या खराब हो गया तुम लोग सस्पेंड कर देंगे। इसीलिए हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग सुरक्षा से रहेंगे। केवल एक इसलिए चल रहा है, इसलिए कि बारिश कम है और जितना पानी है वो सबको खींच लिया गया है। इनका दावा है कि जब बारिश में पटना डूबेगा तो फिर से सभी जो बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं उनको चालू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 की तस्वीरों में एक ही जो पाइप है वहां से पानी निकलता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी पटना का सारा पानी जो है इसी ड्रेनेज पंपिंग प्लांट से निकलता है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि पानी कई जगहों से निकल चुका है। हम राजधानी पटना का भी जायजा लेंगे और देखेंगे कि आखिरकार अभी कहां से पानी नहीं निकल पाया, क्योंकि 6 घंटे में नगर निगम के जो प्रशासक हैं उन्होंने दावा किया था कि सभी इलाकों से पानी निकल जाएगा। लेकिन क्या वाकई में नगर निगम के जो प्रशासक हैं उनके दावे जो थे वो मूर्त रूप ले पाए, या फिर अभी राजधानी पटना में जल जमाव की तस्वीर है, इसका भी हम जायजा आपको लेने के बाद बता पाएंगे। फिलहाल तस्वीर यही है पंपिंग सेट की, कि यहाँ पर ड्रेनेज पंपिंग प्लांट की, कि यहाँ पर लगातार पानी जो है वो निकल रहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजधानी पटना में जो जल जमाव का संकट है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। संप हाउस की तस्वीर आपने देख ली, अब जरा पटना की हकीकत भी देख लीजिए, जहां दावे 6 घंटे में सभी जगहों से पानी निकालने का था, लेकिन आज भी उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। तस्वीरें राजवंशी नगर की है, जहां आज जो स्थिति है कल भी वही स्थिति थी। लोग आज भी पानी में घुसकर ही आगे निकल रहे हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पे 2 विजुअल दिखा रहे हैं। एक राजवंशी नगर में आज भी पानी भरा हुआ है और दूसरे विंडो में कल की तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति थी। दावे तो तमाम किए जाते हैं कि पानी निकलने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया गया, लेकिन हकीकत देखिए आपके सामने है कि आज और कल में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा है। लोग आज भी पानी में घुसकर ही अपने दफ्तर जा रहे हैं, अपने कामकाज कर रहे हैं। शुक्रवार की रात राजधानी पटना में कुछ घंटों की बारिश के बाद राजधानी पानी पानी हो गई थी और अब भी कई इलाकों में जल जमाव है। देखिए ये राजवंशी नगर का इलाका है और यहाँ सड़कों की स्थिति देखिए किस कदर सड़कों पर अभी भी पानी जमा हुआ है और लेवल काफी ऊपर तक है। और देखिए अभी भी लोग इसी जल जमाव में आने जाने को विवश दिख रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में एक बाइक सवार जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर, और एक महिला भी यहाँ से जल जमाव की स्थिति में ही जाने को मजबूर दिख रही हैं। वाकई में ये तस्वीर जो है ये नगर निगम के दावों की कलई खुलती नजर आती है। नगर निगम आयुक्त ने कहा था कि 6 घंटे में पानी निकाल लिया जाएगा, लेकिन वाकई में ये जो तस्वीर है ये बताने को काफी है कि नगर निगम के दावों की हकीकत क्या है। परेशानी हो रही है।
बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कौन सा इलाका है? ये तो पटेल नगर में आता है, राजबंशी नगर का। हाँ राजबंशी नगर का। इस इलाके में ये वीआईपी इलाका माना जाता है, बगल में ऊर्जा स्टेडियम है। और उनसे पूछिए, लोकल गवर्नमेंट जो है उनसे पूछिए, ये राजबंशी नगर में इस तरह का क्यों हो रहा है? ये तमाम पब्लिक का परेशानी हो रहा है। हमारा बाइक डूब, देख रहे हैं पूरा बाइक डूब गया है। बता रहे हैं कि वाकई में परेशानी है और परेशानी दिख भी रही है। देखिए किस कदर लोग आने जाने को मजबूर दिखते हैं और इसी हालात में पटनावासी रहने को विवश हैं। वाकई में ये जो तस्वीर है ये बताने को काफी है कि हम ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होने को लेकर भले ही लाख दावे कर लें, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और होती है। देखिए किस कदर ये बिहार सरकार की गाड़ी दिख रही है, कितनी परेशानी होगी ये आप देख सकते हैं। और पानी के फ्लो के बीच जो है आने जाने को विवश है। बिहार सरकार की गाड़ी है ये, और लोग जो है इसी पानी में आ रहे हैं, जा रहे हैं। वाकई में लाख दावे करे नगर निगम, जिला प्रशासन, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक सज्जन है, अपनी बाइक से वो आ रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आने में? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पूरा साइलेंसर डूब गया है। लेवल बहुत ज्यादा है पानी का। पानी का लेवल ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ तक डूब गया है। कैसे रहते हैं आप लोग इस हालात में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब्जी लाने भी निकलो तो टेंशन है, सारा कुछ के लिए टेंशन है। यहाँ रोड तो बनाता है बट पानी का देख रहे हैं क्या हालत है। वाकई में ये जो तस्वीर है ये नगर निगम के जो दावे हैं उन दावों की ये असलियत खोलती नजर आ रही है। देखना होगा नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अगर इस तस्वीर को देखते हैं तो फिर आगे उनका दावा किस तरीके का होता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। हाजीपुर में भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति बन गई है। शहर के मुख्य सड़कों पर जलजमाव होने के कारण शहर की हालत नारकीय होती जा रही है। कचहरी रोड, राजेंद्र चौक, सिनेमा रोड, सुभाष चौक समेत कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। वहीं सिनेमा रोड के कई दुकानों में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपके सामने है। सरकारी ऑफिसों के परिसर में भी जलजमाव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेन रोड जो है, रोड से लेके गली गली में पानी ही पानी है। लोगों को चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिसका कोई निदान अब तक नहीं किया गया है। कहाँ पानी लगल है शहर में? मेन सड़क जो है राजेंद्र चौक, गांधी चौक, हॉस्पिटल रोड, गुदरी बाजार, पटना मंदिर, राम बहादुर, विक्टोरिया कॉलोनी, सिनेमा रोड, चौहट्टा, जल्दी किया। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में स्थित घुसवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानी में डूब गया। वहां हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। पानी से अस्पताल के अहम रिकॉर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी भारी परेशानी हो रही है। हम लोग चौकी पर पानी चढ़ जाता है। हम लोग टेबल को चौकी के ऊपर रखते हैं ताकि उसके अंदर का फाइल नहीं डूबे। मेरा फ्रिज डूब के खराब हो गया पिछले बार। और लेबर रूम में मरीज बेड पर बैठ के पानी निकलने का इंतजार करता है। इसमें इन्फेक्शन होने का भी चांस है। बार बार इसकी सूचना दी जाती है, लेकिन हम लोगों का को बहुत दिक्कत है। कोई यहाँ पोर्ट नहीं हो रहा है। गोपालगंज के थावे रेलखंड पर गोरखपुर जाने वाली रूट पर अंडरपास का निर्माण कराया गया है। सभी अंडरपास में बारिश होते ही घुटने भर पानी भर जाता है, जिसके बाद अंडरपास से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे रास्ते से कई किलोमीटर का सफर तय कर जाना पड़ता है। इंदरवा बैरम गांव के लोग भी इससे परेशान हैं। यहां भी कई दिनों से अंडरपास में पानी भरा हुआ है। पानी हो जाता है तो इस दिक्कत होता आदमी हो जाए। कितना पानी हो गइल बा? पानी नब्बे हो गया, इतना पानी हो गया जान गोरा। वहीं छपरा के पानापुर में गंडक का पानी तेजी से नीचे उतर रहा है, लेकिन इसके साथ ही यहां कटाव भी बढ़ गया है। सोनवर्षा गांव के पास तेजी से हो रहे कटाव की वजह से किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है। किसानों के फलदार पेड़ नदी में समा रहे हैं। वहीं इनके घर के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कटाव को रोकने के लिए मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जा रही है। कटाव रोकने के लिए कुछ मिट्टी के बोरे जरूर डाल दिए गए हैं, जो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं।
मुश्किल 10 से 15 लगी काट दिया है आज ना आज। ना शुरू से तो बहुत ज्यादा काट दिया। अब इन्हें घर गाछ कितना गिर गया? गाछ तो बहुत ज्यादा गिर गया है, यहीं पे कम से कम नहीं गिरा है तो 40 से 50 गिर गया है। और देखिए, बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले छपरा के मांझी प्रखंड स्थित जयप्रभा सेतु के दूसरे सिरे का अप्रोच पथ फिर से धंसने लगा है। कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से अप्रोच पथ पर कटाव भी शुरू हो गया है, जिसके कारण इस पुल के अप्रोच पथ पर फिर से खतरा मंडराने लगा है। पिछले माह भी यास तूफान की वजह से हुई बारिश के दौरान अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया था, जिसके कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। और देखिए, बिहार से यूपी को ये पुल जोड़ता है और किस तरीके से अप्रोच पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। एक दिन की भारी बारिश की वजह से ये अप्रोच पथ टूट गया। कुछ वक्त पहले जब यास तूफान आया था तब भी भारी बारिश की वजह से इस अप्रोच पथ टूटा था और उसके बाद एक दिन की बारिश में ये अप्रोच पथ फिर से धंसने लगा है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नालंदा के राजगीर रेलवे स्टेशन पर आज 2 ट्रेनें अपने तय समय के काफी देर बाद भी रुकी रही। रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक के फंस जाने के कारण ट्रेनों के खुलने में देरी हुई। बताया जा रहा है कि राजगीर रेलवे क्रॉसिंग पर जमीन धंस गई, जिसकी वजह से राजगीर से नई दिल्ली की ओर जाने वाली हमसफर ट्रेन और श्रमजीवी ट्रेन घंटों स्टेशन पर रुकी रही, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार जब फंसे ट्रक को निकाला गया तब जाकर स्टेशन से ये ट्रेनें खुल सकी। और देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई है, पहली तस्वीर में ट्रक की वजह से, और दूसरी तस्वीर जमीन धंसने से ट्रक फंस गया था और काफी मशक्कत के बाद, काफी देर के बाद ट्रक को निकाला गया, जिसके बाद दोनों ट्रेनें शुरू हुई। अभी हम मौजूद हैं राजगीर रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कि आज श्रमजीवी और हमसफर दोनों नई दिल्ली की ओर जाने वाली थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक फंस जाने के कारण अभी तक दोनों ट्रेनें नहीं खुली है। बता दें कि सुबह 7 बजे हमसफर खुलकर दिल्ली जाने वाली थी राजगीर से, और 8:05 में श्रमजीवी बिहार राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली थी, लेकिन दोनों ट्रेनें अभी तक फंसी हुई है। और इसका मुख्य वजह है राजगीर रेलवे क्रॉसिंग पर जो है ट्रक फंस गई है, और बताया जाता है कि सड़क में गड्ढा धंसान हो गया है। इस कारण से वहाँ पर वो जो ट्रक फंस गई है, उस कारण से दोनों ट्रेनें के परिचालन बाधित हो गई है। और यहाँ पर अभी तक फिलहाल रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। यहाँ जानते हैं रेलवे ड्राइवर सर से क्या कारण है। ये बताइए सर थोड़ा सा कि इधर थोड़ा सा ये बताइए कि क्या कारण है जो अभी तक ट्रेन रुकी हुई है। मालूम नहीं, वो आगे कहीं गेट पे ट्रक फंसा हुआ है। स्टेशन मास्टर बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। कितना देर से फंसी हुई है मालूम नहीं, जब चार्ज हम लोग लिए उस समय से बोला गया कि आगे फंसा हुआ है। तो कितना देर हुआ लगभग? 7 बजे खुलने का समय है, उस समय से ही फंसा हुआ है। अब कब से नहीं जानकारी। क्या नाम है आपका? परमानंद प्रसाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि चालक है, जो उनका कहना है कि हम 7 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। अभी तक यहाँ से 7 बजे खुल जानी चाहिए था हम सफ़र को, लेकिन अभी तक ये ट्रेनें बाधित है। यहाँ तक कि श्रमजीवी भी रुकी हुई है। अब देखना है कितनी देर में ये खुलती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। गोपालगंज में 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का मामला सामने आया है। 2 की चोरी के शक में पकड़ा गया था, जिसके बाद पेड़ से बांधकर उसकी रात भर पिटाई की गई। मामला थावे के लछवार पंडित टोला का है। बताया जाता है कि बीती रात दोनों लड़के लछवार पंडित टोला गांव में संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। ग्रामीणों को इन पर साइकिल और बाइक की चोरी करने का शक हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें पेड़ से बांध दिया गया और उनकी पिटाई की गई। सुबह में पुलिस ने लड़कों को अपनी कस्टडी में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। चोरी कैले बनू
बिहार में शराबबंदी है, लेकिन दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी लगातार जारी रहती है। शराब तस्करी रोकने और शराब की माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस एक खास एक्शन प्लान तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी है। बावजूद इसके बिहार में शराब तस्करी की खबरें आती रहती हैं और इसके जिम्मेदार है वो शराब माफिया। नई नई तरकीबों के जरिए दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार पहुंचाते रहते हैं। बिहार पुलिस ने इस पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए खास प्लान बनाया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार में 4000 से ज्यादा शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और हर स्टेट का अपना पुलिस मैनुअल, पुलिस एक्ट है, तो वो अपने रिकॉर्ड में तो रख लेंगे। यहाँ जो तस्कर दूसरे राज्यों के पकड़े जाएंगे तो उनकी सूचना वो रख लेंगे, लेकिन एफआईआर तो वो नहीं कर सकते। एफआईआर तो जहाँ घटना घटती है वहीं होता है, और जो भी कार्रवाई है वो राज्य, वहाँ के पुलिस, होम मिनिस्ट्री जो है वहाँ के उस राज्य के निर्णय करेंगे कि बिहार राज्य की इस सूचना पे वो कौन सी कार्रवाई करेंगे। ये उनके ऊपर है। इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों की रिपोर्ट उनके गृह राज्य और जिले में भेजी जाएंगी ताकि शराब की तस्करी पर सख्ती से अंकुश लगा सके। दरअसल जेल से छूटने के बाद शराब तस्कर दोबारा काला धंधा शुरू कर देते हैं। पुलिस के इस प्लान से इन अपराधियों की कमर टूटेगी और दोबारा ये अपराधी अपने गृह जिले से शराब का गोरख धंधा शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके जिले की पुलिस के पास पहले से ही उनकी आपराधिक रिपोर्ट होगी। बिहार सरकार एक पर एक अच्छे फैसला लेते रहती है, सिर्फ अपने फैसले पर कायम नहीं रहती है। दूसरे राज्यों के लोगों से बात करेंगे, दूसरे राज्यों के जो पकड़े गए हैं शराब व्यापारी, उस पर कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जो घर घर डिलीवरी हो रहा है उस पर रोक कब लगेगा? शराबबंदी लागू है और यह एक अभूतपूर्व कदम बिहार में है, लेकिन फिर भी हम लोग आए दिनों देख रहे थे कि बाहर से शराब की तस्करी की जाती थी। वहां जो लाइसेंसी लोग थे वो लोग भी बिहार में आकर शराब को बेच रहे थे। तो जिस भी स्टेट में शराब की बिक्री चालू है वहां तो इंसान बेच सकता है, लेकिन वहां के लोग अगर यहां आकर बेचते हैं। तस्करों पर अंकुश लगाने के मकसद से मद्य निषेध विभाग ने गिरफ्तारी के बाद दाखिल चार्जशीट की जानकारी उनके गृह राज्य, जिले और स्थानीय पुलिस को देने का फैसला किया है, ताकि उनकी पहचान हो और उनका ठेका रद्द किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12:45 से ये बैठक शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। दिल्ली से बीजेपी के कई बड़े नेता वर्चुअली तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा, बीएल संतोष सहित कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव इस बैठक का समापन करेंगे। और देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है। बिहार का जो पार्टी मुख्यालय वहां बैठक हो रही है और ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हो रही है वो मंच है, और धीरे धीरे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने लगे हैं। और इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रखेंगे, जिसका समर्थन दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष वर्चुअल माध्यम से प्रदेश कार्य समिति का इसका आज उद्घाटन करेंगे और आगामी रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुछ केंद्रीय मंत्री भी कार्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेंगे। इसमें कुछ दिल्ली से जुड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जो है वो और दूसरी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थोड़ी देर में सभी लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। और फिलहाल देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं
वो यहाँ जो किस तरीके से तैयारियां कर रही हैं और उनकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल पहले मन की बात होगी, मन की बात में जो पीएम का जो कार्यक्रम होगा उसमें पार्टी के नेता शरीक होंगे और उसके बाद कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। कैमरा पर्सन मनीष इंदिरा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। मन की बात के बाद, पीएम की मन के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे और पटना के कई बड़े नेताओं के इसमें शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।